इख्तियार वली साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा कि अब मामला किस तरफ जा रहा है? ये तो सीधा साधा टकराव है। आइनी बुरहान पहले ही मुल्क के अंदर है, आइनी तरमीम आप लाना चाह रहे थे, वो नहीं ला सके। इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो पालतू कानून बन चुका है। तो अब इसका फैसला किसने करना है सर, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है या जो पार्लियामान कह रही है वो आगे बात चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो जावेद बलोच साहब, जो बात आपने की ना आईनी तरमीमी बिल का, तो बिल आएगा और सिर्फ आएगा नहीं, पास भी होगा। अच्छा। और मौलाना फजल रहमान साहब भी वोट देंगे। अच्छा वाह। और मैं मजे की बात आपको ये बताऊं कि पीटीआई भी वोट देगी। सारी नहीं देगी तो आधी पीटीआई जरूर वोट देगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लें अपने पास। चले, मैं लिख रहा हूँ, आपको याद कराएंगे फिर। पीटीआई भी वोट देगी इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं होगी। जहाँ पे ये आइन इसकी बात है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आप कह रहे हैं कि मतलब एक वो है, बहरान पैदा हो रहा है। नहीं होगा बहरान पैदा। ये तो एक चीज है। कुछ जज ऐसे हैं कि जो मखसूस जमात को प्रमोट करते थे, जिनको कारपेट कवर देते थे। एक मखसूस जमात को वो रात के अंधेरे में भी और सुबह के उजाले में भी और दोपहर की धूप में भी और सुरमई शामों में भी उनको हर किस्म की लिवरेजेस, उनको फैसिलिटेशन मिलती थी। कारपेट कवर मिल जाता था, जमानतें मिल जाती, जितनी मर्जी आप केस लाए। और एक दरखास्त में मैं अपनी सारी जिंदगी में, मैं 33 इयर्स की, 34 इयर्स की मेरी पॉलिटिकल करियर है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, प्रेस, मीडिया, ये सारी चीजें मैं देख चुका हूँ। लेकिन आई हैव नेवर सीन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि फलां बंदे को ऐसी जमानत दे दी जाए कि जो इन पे मुकदमात है, जिनमें ये मुलजिम है, उसमें भी इसको ना पकड़े, और जो इसके बाद इस पे कोई मुकदमा बने तो उसमें भी इसको ना पकड़े। ठीक है। ये मैंने पाकिस्तान में नहीं, बल्कि मैंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर में पूरी दुनिया में मैंने कहीं ये बात नहीं देखी। इस किस्म का ऐसी फैसिलिटेशन हमने नहीं देखी थी। जहां तक बात आपने की, तो आप जिसको बहरान कहते हैं, मैं इसको बहरान नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा। मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जो गुत्थी उलझ गई थी, वो गुत्थी जो है वो सुलझने जा रही है। The things will get settled down very soon। और अब इसमें मेरे ख्याल में मजीद ज्यादा इंतजार भी नहीं रहा, चीजें अब सुलझने की तरफ चल पड़ी है। खुशी की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी ये पता है कि उन्होंने किस रास्ते पे जाना है, उनको अपनी डायरेक्शन मालूम है। जो पार्लियामेंट है उसको भी अपनी डायरेक्शन मालूम हो चुकी है कि उन्होंने अपने इख्तियारात को किस तरह इस्तेमाल करना है और पार्लियामेंट के वजूद को किस तरह आपने तस्लीम करना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कहीं किसी पे ऐसी बात थी, या हम तो समझते हैं कि जो बंदा हलफ लेता है, वो गाउन पहन लेता है, वो आईन, दस्तूर, कानून का वो रखवाला होता है। इख्तियार साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है ना सर? अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो है ना? वो तो देखिए जी, अभी पता चल जाएगा ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अगर होता है तो जो कंटेम्प्ट नहीं कर रहा तो वो भी बता देगा कि मैंने कंटेम्प्ट नहीं किया, आई एम जस्ट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच हैज बीन रिटन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ लॉ दिस एंड फलाना एक्ट दिस। वो किताब दिखा देगा। तो ऐसे तो नहीं है ना कि नहीं आप कंटेम्प्ट पे आप मुझे भी डरा दें, जावेद बलोच को भी डरा दें, शौकत यूसुफजई को भी डरा दें और हम उसकी वजह से मतलब खामोश हो जाए। जो बात हक होगी वो हक होगी। ठीक है। मतलब इस हथौड़े से आप हर किसी को मार कर खामोश करके या अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। होगा, ठीक है, चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी और खुल जाएंगी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सारी चीजें ऑब्वियस हो चुकी है। एक बात मेरे फाजिल दोस्त शौकत यूसुफजई साहब ने बात की, मेरे अच्छे कुलीग रहे हैं एक असेंबली में, कि कोई चीज सस्ती हुई है तो शौकत साहब देखें। चलें, अपना इख्तियार भाई हमें अभी ज्वाइन किया है कर्नल दिलशाद साहब ने, उनसे बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे राय देते हैं कि ये जो फैसला है इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला अभी पढ़ा होगा, आपने आपके सामने है, थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं कि इलेक्शन कमीशन जो है अब ये इस फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है, या जो खत आया है स्पीकर कौमी असम्बली का और जो इलेक्शन एक्ट का तरमीमी, उस पर अमल दरामद होगा? सर देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आइन की तशरीह कर सकती है, उनके पास इख्तियारात हैं और मिजाज है।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक अभाम पाया जाता है आज के फैसले में। सबसे पहले अभाम तो ये पाया जाता है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल इसी बेंच को 8 रुकनी जो बेंच है उस पर 9 सवाल उठाए थे उन्होंने। तो 9 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना तफसीली फैसला सुना के वो उसको नजरअंदाज कर दिया। अब वो चीफ जस्टिस साहब भी महसूस तो कर रहे होंगे कि मेरा फैसला तो उन्होंने गौर ही नहीं किया। नंबर 2, इलेक्शन के पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो मौसर इख्तियार है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रोकने के लिए, वो ये कहेंगे कि जनाब हमारे कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 208 और 209 के तहत इस तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए 5 साल से, तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस पार्टी का कोई सियासी वजूद नहीं है, ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है। तो आप ये बताएं कि जो कागजात नामजदगी आएंगे उस पर दस्तखत कौन करेगा? तो ये सब बड़ी 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट इलेक्शन कमीशन ये उठाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जनाब ये इंटर पार्टी इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये उठाएगा कि जनाब पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल किया है जो 2017 से लागू होगा, जिसकी बना पर अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं 12 जुलाई के वो गैर मुयस्सर हो गए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड तो यही कहते हैं ना। चौथा सवाल ये उठाएंगे कि जनाब कौमी असम्बली सेक्रेटरीट बहुत बड़ा पार्लियामेंट इदारा जो कानून साजी करने का मजाज है, उसने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया है। तो अब वो डिलिस्ट कर दिया कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने, तो अब हमें बताएं जो पार्टी को डिलिस्ट हो चुकी हो तो वो कहाँ खड़ी है? तो ये 4-5 सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है रेफरेंस की शक्ल में या नजर साहिब नहीं कर सकते कि नजर है तो हो चुकी है, तो रेफरेंस की शक्ल में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे जनाब इन सवालात का हमें जवाब चाहिए। तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये तजर्बा हमारा, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे होंगे और इसके साथ ये जो हमारे 8 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो वो भी सारी चीजें देख रहे होंगे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड तो लेना है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देती है, ये 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर देता है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। तो कमर साहब ये फरमाया ना कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती है कि हमने तो सिर्फ निशान वापस लिया था, पार्टी पे जो है हमने तो पाबंदी नहीं लगाई थी, फिर उसका इलेक्शन जो है वो लड़ने का हक क्यों छीना गया और उस पर बैन क्यों किया गया और सारी चीज़ें, जब निशान ही नहीं होगा सर तो पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ेगी? फिर मेरी पार्टी का निशान तो इसलिए खत्म हो गया था जब इंटर पार्टी इलेक्शन ही हुआ जी, वो तो इसके बगैर भी हो सकता है इंटर पार्टी इलेक्शन, तो निशान तो बाद में निशान मिल जाएगा जब इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। तो वो इंटर पार्टी इलेक्शन तो उस निशान के साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन वो तो अपना इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन हो ही नहीं रहा 5 साल से, और जो उन्होंने इलेक्शन करवाए वो कंट्रोवर्शियल थे, वो जो ज़वाबत के मुताबिक नहीं थे। तो ये सारे मामलात अभी तो तय होने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है और इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया है, इलेक्शन को भी चैलेंज किया है 2024 वाले इलेक्शन पर, इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मुस्तरद कर देती है ऑनरेबल जज हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ला महौला ये जो है इस पर फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा और फिर बहुत से सवालों पर जवाब भी देने पड़ेंगे। एक और सर सवाल उठाया गया है इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने फरवरी 2024 के इलेक्शन जो है वो सही तरह नहीं करवाए, तो अब जो मामला जिस तरफ जा रहा है और बातें की जा रही हैं कि ये इलेक्शन ही जो है वो कलअदम करार दिया जाए। फिर देखो जी, इलेक्शन पर तो हमेशा क्रिटिसाइज होते रहे हैं, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 8 रुकनी जजों ने, जिसके सरबराह मंसूर अली शाह थे, उन्होंने इलेक्शन पर सवाल उठाया। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान ने अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनाया था जिसके सरबराह चीफ जस्टिस नासिर मुल्क थे, तो उन्होंने भी इलेक्शन जो थे 2013 के उसके बारे में भी 42 सवाल उठाए थे। तो ये तो एक मामला चलता रहता है, आपस में कई इख्तलाफात होते रहते हैं इलेक्शन के बारे में। तो ये तो हमारा माजी भी कहता है कि इस वक्त हुआ था, नासिर मुल्क ने 42 क्वेश्चन उठाए थे, ये इलेक्शन कमीशन ने बेकायदगी बेज़ाब्ती की है और आइंदा मुतात रहे। तो ये सारी चीजें तो नजर आएगी, उसी तरह वो भी आ जाएगा सामने। चलें, बहुत शुक्रिया।